हेलो दोस्तों, हम बात कर चुके हैं स्पीड के बारे में। हम बात कर चुके हैं वेलोसिटी के बारे में। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पर स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हो इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या करता है? किसी पार्टिकल के वेलोसिटी को चेंज कर देता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पार्टिकल के वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये फार्मूला हो जाएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक कभी कभी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डायमेंशन की बात करें तो एल टी माइनस टू स्क्वायर होता है, यानी एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू इसकी क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला होता है। और डायमेंशन की बात करें तो वन कामा माइनस टू होता है। ये डायमेंशन तो इसकी पावर होती है वो डायमेंशन होती है। और ये जो हमारे इक्वेशन लिखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला है, तो एल टी माइनस टू। ठीक, अब दूसरा जो हमारी एक्सेलरेशन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होता है। पहला जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यानी एक सेकंड में अगर 5 बढ़ा है वेलोसिटी तो दूसरे सेकंड में भी 5 बढ़ेगा। ठीक, ज़्यादा इससे नहीं बढ़ेगा। ठीक, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो तो हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, इसे हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ये इंटरवल में दिया होता है। जब हम इंटरवल में बात करते हैं कि चेंज कितना हुआ हमारा वेलोसिटी, तो उसे हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, यानी बी टू माइनस बी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसे दिखाएंगे हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी से। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट या पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछे। ठीक, तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम आर ए गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब ये टाइम टेंडिंग टू जीरो होगा तो यहाँ पे स्मॉल चेंज आएगा, यानी डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो लिख दिया। ये डबल डेरिवेटिव आप क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो इस पे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ये सेशन मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। ओके।